फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साइंस क्या होता है और साइंस के अंदर कौन सी जगह पे हमारी केमिस्ट्री बिलोंग करती है। तो आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। सबसे फर्स्ट, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, अब किसकी ब्रांच थी केमिस्ट्री? साइंस की थी, आपको पता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन, क्या यूज है ऑफ मैटर इज कॉल्ड, यहीं तक मान, ठीक है, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन? मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की रिएक्शंस क्या क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और मैटर का यूज क्या है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर के कंपोजिशन को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी रिएक्शंस को देखेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको देखेंगे और उसका क्या यूज है। इन सब बातों का अगर हम किसी साइंस के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मेनली आपका एक चीज़ आ रहा है मैटर, तो अभी मैं क्लियर करूँगा इसको क्या होता है मैटर। तो उससे पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, केमिस्ट्री का फादर कौन है? तो यहाँ पे फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो फादर है हमारे पास वो है लेवोजियर। तो ये हमारे केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री को कितने ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, या फिर पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि केमिस्ट्री को कैसे इसमें मैटर का रोल है। तो मैटर देखो क्या होता है, अभी आगे मैं और इसको डिटेल में वेरीफाई करूँगा, आपको डिटेल में समझाऊँगा, बट पहले थोड़ा सा देख लो कि कोई भी इस दुनिया में चीज़ है वो चीज़ का फॉर्मूला क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, उस फॉर्मूले की रिएक्शंस किस किस के साथ क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, फिजिकल या केमिकल, और उसका यूज़ क्या है। इन सभी की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो है केमिस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अपने आसपास में पानी खूब मिलता है, तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे वाटर। अब देखो इसमें केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे फर्स्ट इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर जो होता है वो बेसिकली आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होके बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, या हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O। ये वाटर का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका कंपोजिशन ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे डीपली तो आपको पता चलेगा। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है आपका, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। H हाइड्रोजन होता है, O ऑक्सीजन होता है। तो इसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 2 पार्ट ऑक्सीजन, 2 पार्ट हाइड्रोजन का और 1 पार्ट ऑक्सीजन का। तो ये आपका वाटर का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले तो क्या कंपोजिशन है और फिर किस तरीके से इसको डायग्रामेटिकली हम बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर देख के। स्ट्रक्चर से हमें खूब सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकली हमें पता है वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है, टेस्टलेस होता है।
तो ये तो कुछ बातें हो गई फिजिकली क्या होता है। और केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर के अंदर हमने NaCl को मिक्स किया, तो अब इसकी क्या रिएक्शन होगी, वो चीज़ें सब कुछ हम देखेंगे किसके अंदर, रिएक्शंस के अंदर। और यहाँ से क्या प्रॉपर्टीज़ निकलेगी इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ होगी केमिकली। और इसका क्या यूज है, आप सभी को पता है वाटर का क्या यूज है। तो अच्छी तरीके से जो कुछ समझाता है वो केमिस्ट्री समझाता है। तो इतनी सारी बातें हो गई केमिस्ट्री के अंदर एक मैटर के ऊपर, और भी बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवोजियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस। तो केमिस्ट्री को बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो आपका केमिस्ट्री की ये ब्रांच ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम रिएक्शंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, यानी कि रिएक्शंस के थ्योरीज को पढ़ते हैं। थ्योरी वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हम जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो केमिस्ट्री की आपकी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एलिमेंट्स की स्टडी करी जाती है, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, यानी कि इनके अंदर कार्बन आपका स्पेशली प्रेजेंट होगा। एवरी कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन होगा। तो कार्बन वाले कंपाउंड्स की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बन के बारे में स्टडी कौन सी ब्रांच में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कार्बनिक कंपाउंड्स की स्टडी किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो कार्बन आपका एलिमेंट है तो इसकी स्टडी इसके अंदर करेंगे, और कार्बनिक आपके कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड से रिलेटेड वो बात हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या है, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आपका विल्हेम ऑस्टवाल्ड। तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड को हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फादर के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है वो है अल्फ्रेड वर्नर। और नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है आपके, फ्रेडरिच होलर। तो इस तरीके से हमारे पास केमिस्ट्री को हमने 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसके अंदर हम किस टाइप का या किस किस का स्टडी करते हैं, ये आपका ओवरऑल आपने व्यू देख लिया। और इनका जो मेन रोल है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो इसका है, और इनऑर्गेनिक में इसका है, और ऑर्गेनिक के अंदर इसका है। तो इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का जो टाइप्स था वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।